अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय parkconstruction.com यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। So guys, this class is related to this wall. So the topic is how to calculate number of bricks in wall. So आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि इस वॉल के लिए कैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इस वॉल के लिए हम लोग ब्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, वो देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होती है। तो इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो 15 फीट है और इसकी जो हाइट है वो 12 फीट है और इसकी विड्थ मैं आपको बताता हूँ। बाकी इसमें वेंटिलेटर आ रहा है, विंडोज़ आ रही हैं और डोर आ रहा है। तो जो विंडो की डायमेंशन है हमारे पास वो 6 फीट बाय 4 फीट है और जो डोर की डायमेंशन है हमारे पास वो 3 फीट बाय 7 फीट है और वेंटिलेटर हमारे पास जो है वो 3 फीट और 1 फीट में। तो दूसरे की डायमेंशन भी यही है, 3 फीट और 1 फीट। अब ये हमारे पास वही वॉल है जो मैंने आपको पीछे दिखाई, लेकिन ये किसी और एंगल से पिक्चर ली गई है जैसे इसकी विड्थ शो हो। तो इसकी जो विड्थ है हमारे पास वो 9 इंचज़ है। तो 9 को डिवाइड करवा दो 12 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.75 फिट। तो आगे देखते हैं कि इसकी कैसे कैलकुलेशन होती है। आप इधर देख लेते हैं कि ये वही वॉल है जो हमने पीछे डिस्कस की और ये उसकी दूसरी एंगल से जो हमने पिक्चर ली थी जिसमें विड्थ शो हो रही थी, ये वही दोनों पिक्चर हैं। तो अभी देख लेते हैं कि इस वॉल का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे पहले, टोटल वॉल का। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल जो हमने डिनोट कर दिया वो V1 से कर दिया। तो हमें पता है कि वॉल्यूम जो हमारे पास होता है वो लेंथ विड्थ इनटू हाइट, ठीक हो गया। तो इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो है 15 फीट और इसकी जो विड्थ है हमारे पास वो 0.75 फीट। तो इसकी जो हाइट है हमारे पास वो 12 फीट है। तो इन तीनों को कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वॉल के लिए वो हमारे पास आ जाएगा 135 क्यूबिक फीट। तो ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया है, ठीक है, ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया है तो ये हमारे पास टोटल जो ये वॉल है इसके लिए जो वॉल्यूम है वो आया है। तो अभी इसमें से ये जो वॉल्यूम ऑफ विंडो है, वॉल्यूम ऑफ डोर है, वॉल्यूम ऑफ वेंटिलेटर है, ये तो बेसिकली हॉलो होंगी, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हम माइनस करेंगे इसमें से। तो पहले तो हम इनका भी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे कि विंडो का वॉल्यूम कितना है, डोर का वॉल्यूम कितना है, वेंटिलेटर का वॉल्यूम कितना है। तो वो पहले कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ डोर, तो इसको हमने V2 से डिनोट कर दिया। तो वह V2 इक्वेस्ट, अब इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 3 फीट है और इसकी जो विड्थ है हमारे पास वो 0.75 फीट और इसकी जो हाइट है हमारे पास वो हो गई ये 7 फीट। तो 7 फीट इधर आ गई। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों को, तो हमारे पास जो V2 आ गया वो आ गया 15.75 क्यूबिक फीट। तो इतने क्यूबिक फीट एक डोर का वॉल्यूम आता है इस डायमेंशन का। तो अभी विंडो के लिए वॉल्यूम देख लेते हैं। विंडो के लिए वॉल्यूम जो हमारे पास आ रहा है वो हम लोग डिनोट कर रहे हैं V3 से। तो वॉल्यूम ऑफ विंडो जो V3 है, सो V3 इक्वल्स टू 6 फिट, जो इसकी जो लेंथ है और इसकी जो विड्थ है हमारे पास 0.75 फिट और इसकी जो हाइट है हमारे पास वो 4 फिट। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया विंडो के लिए वो आ गया 18 क्यूबिक फिट। वॉल्यूम ऑफ वेंटिलेटर, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास ये वेंटिलेटर आ रहा है, दूसरा ये वेंटिलेटर आ गया। तो इस वॉल्यूम के लिए हम V4 से डिनोट कर रहे हैं। तो V4 इक्वस्ट, इसकी जो लेंथ है वो 3 फिट और इसकी जो विड्थ है हमारे पास 0.75 फिट, हाइट हो गई इसकी 1 फिट। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से। वो इसलिए कि वेंटिलेटर 2 आ रहे हैं और उनकी डायमेंशन सेम है, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो V4 आ गया वो आ गया 4.5 क्यूबिक फिट, ठीक हो गया। तो हमारे पास सारे वॉल्यूम कैलकुलेट तो हो गए। पहले हम लोगों ने वॉल के लिए वॉल्यूम निकाला था जो टोटल वॉल का था, फिर हमने विंडो का निकाला वॉल्यूम, डोर का निकाला, अभी वेंटिलेटर का निकाला। तो ये क्या करना है
कि ये सब ऐड होंगे, ये विंडो का वॉल्यूम, डोर का वॉल्यूम और वेंटिलेटर का। तो ऐड कैसे होंगे, V2 + V3 + V4। तो हम V2 का वॉल्यूम रख दिया 15.75 और V3 का वॉल्यूम आ गया 18, फिर आ गया V4 जो अभी हमने निकाला वो आ गया 4.5। तो इन तीनों को ऐड जो किया तो हमारे पास आ गया 38.25 क्यूबिक फिट। तो ये आ गया टोटल वॉल्यूम विंडो का, डोर का और वेंटिलेटर का। अब हमें करना क्या है कि ये जो टोटल वॉल्यूम आ गया इसका वो ये अपना वॉल से माइनस करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा लिख भी दिया है कि डिडक्शन वॉल्यूम ऑफ डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है, तो जो वॉल का वॉल्यूम था हमारे पास, टोटल वॉल्यूम जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया वो था हमारे पास 135। तो माइनस करवाएंगे अब हम इसमें से ये वाली वैल्यू जो 38.25 आई है। तो ये हमने इस यहाँ पे लिख दी, तो इससे माइनस करवा दिया तो हमारे पास जो 96.75 क्यूबिक फिट। तो अभी ये जो हमारे पास क्यूबिक फिट वॉल्यूम आया है, इतना वॉल्यूम हमें चाहिए वॉल में जहाँ पे ब्रिक्स लगेंगी। ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू, अब ये वाले वैल्यू यहाँ पे रख दी 96.75, इसको मल्टीप्लाई हमने किया है 13.5। तो हमने पिछली क्लास में जाना था कि एक क्यूबिक फिट में 13.5 नंबर ऑफ ब्रिक्स आती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरी तो आप वो इससे पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं कि एक क्यूबिक फिट में कैसे 13.5 ब्रिक्स आती है। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम तो बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 96.75 को मल्टीप्लाई करवाना है 13.5 से। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई वो आ गई 1306। तो ये जो ब्रिक्स आई हैं तो इस वॉल में जो ब्रिक्स लगेंगी वो 1306 ब्रिक्स लगेंगी। तो थैंक यू। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।